अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। ओके, सो हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, क्लास स्टार्ट करने से पहले मुझे सबसे पहले ये बताएं कि आप लोगों को कल वाली रिकॉर्डिंग आप लोगों ने देखी, उसमें कोई सवाल है आप लोगों का? कोई कंफ्यूजन? जी, किसी भी किस्म का कोई सवाल था? ओके, यस नो में जवाब दें। रिकॉर्डिंग देखी या नहीं देखी? जी, क्वेश्चन है जी, ठीक है। इस वजह से मैंने स्टार्ट में पूछा है। जो क्वेश्चन है वो पूछ लें। मैं आज की क्लास के बाद पूछूंगी। ओके। वॉइस क्लियर नहीं। प्रैक्टिस। वॉइस क्लियर नहीं किसकी? मेरी आवाज़ सही नहीं आ रही? ओके, बाय द वे हम क्लास को जो है वो स्टार्ट करते हैं। मैं स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ आप लोगों के साथ। और आज वाली क्लास में हम एक एपीआई को सबसे पहले तो इंटरनेट से उठाएंगे। उसके बाद फिर उसको हम जो है फैच करवाएंगे। और आज की क्लास में हम देखेंगे कि हमें जो है एपीआई बेसिकली लेकर कैसे आते हैं और एपीआई हमें मिलती कैसे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो है क्रोम से स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पे क्रोम ओपन कर लेता हूँ। और अच्छा, मुझे ये बताएं कि मैप का फंक्शन लगा के किसी ने किया? पोस्टमैन के अलावा नहीं हम यूज़ कर सकते? नहीं, नहीं कर सकते। पोस्टमैन के अलावा हम बहुत सारे यूज़ करते हैं। पोस्टमैन एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम जो है डिप्लॉय करते हैं। और वहाँ से जो है हम अपनी एपीआई को मतलब पब्लिकली जो है किसी को भी दे सकते हैं। जैसे एनपीएम नहीं था, हम अपना कोड जो है एनपीएम के ऊपर रख देते थे, अपना पैकेज बना के उस पैकेज को कोई भी इंस्टॉल करके यूज़ कर सकता था। इसी तरह हम पोस्टमैन है जहाँ पर हम बिल्ड भी कर सकते हैं और साथ साथ हम जो है वहाँ से किसी की भी एपीआई यूज़ कर सकते हैं। यूआरएल कहीं और से ले सकते हैं। यूआरएल कहीं और से ले सकते हैं जी, यूआरएल कहीं और से ले सकते हैं। अच्छा, एक जो बेस्ट हमारे पास होती है प्रैक्टिस के लिए, वो होती है फेकर एपीआई में। यहाँ पर अगर लिखूँ तो हमारे पास जो है ये रही सेकंड सेकंड पे हमारे पास वेबसाइट आ रही है fakerepi.it। ठीक है, ये क्या करती है कि आपको फेक एपीआई जो है वो बना कर देती है आपकी प्रैक्टिस के लिए। तो मैं गिव इट अ ट्राई पे चले जाता हूँ। तो हमारे पास जो है यहाँ पर ये सारी की सारी एपीआईज यहाँ पर मौजूद हैं। अच्छा, थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं। ये डॉक्यूमेंटेशन आ गई इसकी। और इसका जो है बेस यूआरएल ये है, बेसिक यूजेज। इस सबको इग्नोर करें, जो मेन चीज़ है हम उस पर आ जाते हैं। ओके, रिसोर्सेज यहाँ से जो है हमारे मेन चीज़ें जो समझने वाली है। हमारे पास यहाँ पर मल्टीपल जो है एपीआईज हैं प्रैक्टिस के लिए। हम जितना डेटा इससे गेट करवाना चाहेंगे वो हम करवा सकते हैं। जितनी हम जो है लिमिट इसको देंगे, जितनी क्वांटिटी देंगे उस हिसाब से हमें ये हमारा डेटा बना कर दे देगा। तो ये बेसिकली फेक एपीआई बना के देता है। तो मैं एक काम करता हूँ कि मैं पर्सन्स की ले लेता हूँ। यहाँ पर देखिए बहुत सारी आ रही हैं, एड्रेस बुक्स, कंपनीज, क्रेडिट कार्ड्स, इमेजेस। ये सारा फेक डेटा आपको जो है प्रोवाइड करता है। तो मैं पर्सन्स पे आ जाता हूँ। पर्सन्स पे आने के बाद मेरे पास यहाँ पे एक एपीआई पूरी आ रही है। ठीक है, ये हमारे पास पूरी रिक्वेस्ट आ रही है एपीआई, जिसका स्टेटस भी इन्होंने नीचे बताया हुआ है। स्टेटस जो है इसका ओके है। कोड को भी पढ़ना आना चाहिए, यूआरएल को भी देखना आना चाहिए। इसका स्टेटस ओके है। कोड 200 हमारे पास ग्रीन टिक होता है। कोड 200 हमारे पास, जैसे 404 एक एरर है, इसी तरह हमारे पास कोड 200 एक नॉर्मल स्टेटस होता है कि जब हमारा कोड 100% चल रहा होता है तो हमारे पास ये बेसिकली हमें पे सिग्नल देता है 200 का। तो 200 होता है। अच्छा, लोकल ई एन यूएस क्या आ रहा है? ये बेसिकली हमारे पास लैंग्वेज प्रोवाइड कर रहा है कि किस लैंग्वेज में हमारा पूरा डेटा है। तो हमारे पास इंग्लिश यूएस लैंग्वेज के अंदर पूरा डेटा है। सीड नल क्या है? इसको भी आप लोग इग्नोर करें। बेसिकली इंटीजर होते हैं जो इसके अंदर पास होते हैं। तो ये नल किया हुआ है। कोई कुछ कह रहा है? अब्दुल्ला, आपका माइक ओपन है? ओके, ठीक है। और फिर नीचे हमारे पास ये पूरा डेटा एक आया हुआ है जिसके अंदर फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, फुल नंबर, बर्थडे, जेंडर और ये सारी चीज़ें। तो उसकी एपीआई हमारे पास ये रही। अच्छा, मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद कंट्रोल सी,
और न्यू टैब में आके मैं इसको पेस्ट करता हूँ यहाँ पर। अच्छा, अब जब मैं यहाँ पर पेस्ट करूंगा, मैं प्रीटी प्रिंट के ऊपर क्लिक करूँ तो मेरे पास वो पूरा का पूरा डेटा यहाँ पर जनरेट हो गया। बट इसकी एक खास बात ये है कि जितनी दफ़ा ये रिफ्रेश होगा उतनी दफ़ा ये हमें न्यू फेक डेटा ला के देगा। जैसे अभी मिसाल के तौर पे यहाँ पर क्या नाम आ रहा है, फर्स्ट नेम सिडनी, सिडनी करके कुछ आ रहा है, ठीक है। अब जब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो मेरे पास यहाँ पर जो फर्स्ट नेम है वो चेंज हो जाएगा, ये देखिए डियाना आ गया यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, अब यूआरएल को पढ़ना आना चाहिए। यूआरएल सबसे पहले पढ़ना स्टार्ट करते हैं। फेकर एपीआई डॉट आई टी क्या बता रहा है, डोमेन मेन जो हम जिस वेबसाइट से आ रहे हैं। उसके बाद उसके अंदर हमारे पास एक राउट था एपीआई का, फिर V2 का राउट था, डायनेमिक उसमें आ गए। उसके बाद हम किस पे क्लिक किया था, हमने पर्सन्स पे क्लिक किया था। तो हमने पर्सन्स पे क्लिक किया तो हमारे पास पर्सन वाले राउट के अंदर हम लोग आ गए। अब आगे ये हमें बता रहा है क्वांटिटी, जेंडर, बर्थडे, बर्थडे स्टार्ट कहाँ से, 2005, एक एक मतलब 2005 जनवरी पहली तारीख से स्टार्ट की हुई है कि यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए। इससे पहले का कोई भी बर्थडे वाले बंदा नहीं होना चाहिए, मतलब कि हमें यंग पीपल्स का डेटा चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम इसके अंदर कुछ भी चेंजेस करेंगे तो हमारा जो डेटा है वो चेंज हो जाएगा। जैसे मैं क्वांटिटी, अगर यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, देखें क्वांटिटी इज इक्वल टू 1 लिखा हुआ है, अगर मैं उसको यहाँ पर 10 कर दूंगा, क्वांटिटी इज इक्वल टू 10, तो अब देखिए मेरे पास 10 पीपल्स का डेटा यहाँ पर आ गया, ठीक है। देखिए टोटल यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है 10, ये हमें बता रहा है टोटल हमारे पास 10 आ गया। उसके बाद डेटा का एक हमारे पास जेसन फॉर्मेट के अंदर पेयर है जिसके अंदर एरे की वैल्यूज पास हो रही हैं। ये पहली इंडेक्सिंग है, ये जीरो इंडेक्स है एरे का, ठीक है, ये जीरो इंडेक्स है एरे का। फिर हमारे पास ये सेकंड इंडेक्स आ गया, ये वाला। और इसी तरह नीचे हमारे पास पूरे के पूरे 10 पीपल्स का डेटा आ रहा है, देखिए ID 10 जहाँ पर है ये हमारे पास डेटा आ रहा है। अच्छा, अगर एक चीज़ यहाँ पर नोटिस करें तो ये सारा का सारा फीमेल्स का डेटा है। कैसे पता चला मुझे फीमेल्स का डेटा है, अगर मैं यूआरएल को थोड़ा सा आगे पढ़ूँ तो जेंडर इज इक्वल टू फीमेल लिखा हुआ है। अगर मैं यहाँ पे फीमेल के आगे मैं कॉमा लगा के मैन लिख दूं, तो अब ये जो डेटा आएगा ये बोथ डेटा आएगा, बोथ का मतलब कि मैन और वुमेन सेम होंगी, मतलब मैन और वुमेन जो है दोनों का डेटा आएगा। जैसे केन जो है मैन का नेम होगा, खलील मैन का डेटा आ गया, ठीक है। इसी तरह अगर कोई मुझे जो है लिख रायान मैन का डेटा आ गया। और अब इतने अजीब अजीब से नाम है, ये देखें। अब ये आई थिंक सो किसी फीमेल का ही नाम होगा। अच्छा, मैन की जगह मैं यहाँ पर, सॉरी मैंने मैन लिख दिया, अब यहाँ पर जो है मैं मेल लिखता हूँ, मेल, ताकि मेल और फीमेल दोनों का हमारे पास डेटा करेक्ट आ जाए। वैसे मैन में भी सही था बट हमने जो है अब यहाँ पर मेल और फीमेल लिख दिया तो वो सही कॉमन बन रहा है, ठीक है। तो इसको पढ़ना आना चाहिए। देखिए ये पढ़ने में तो थोड़ा सा एक अजीब सा लग रहा है और सर घूम रहा है, बट अगर इसको आप लाइन बाय लाइन देखना शुरू करेंगे ना, तो सबसे पहले ये हमें कोड का स्टेटस बता रहा है यहाँ तक कि इसके अंदर बेसिकली चीज़ें क्या क्या है। सबसे पहले स्टेटस बता रहा है, स्टेटस में हमारे पास ओके आ रहा है मतलब करेक्ट। अगर कोई भी एरर होता है तो स्टेटस के अंदर वो एरर हमें शो कर देता है कि सर्वर मैसेज या सर्वर का कोई भी हमें जो है वो एरर बता देता है। कोड इज इक्वल टू कोड की इसने हमें जो है बता दिया कि इसका स्टेटस क्या है, 200 हमारे पास ग्रीन टेक होता है कि हमारा कोड जो है वो सही चल रहा है। लोकली के अंदर क्या आता है, लोकल के अंदर हमारे पास बेसिकली इंग्लिश का लैंग्वेज आती है। अगर मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा ऊपर लेके जाऊँ तो ये देखें, हमारे पास इतने सारे फॉर्मेट्स होते हैं कि किसी भी लैंग्वेज के अंदर, मतलब किसी भी लैंग्वेज के अंदर ही कहेंगे इसको। जैसे हम पाकिस्तानी हैं तो हमारे नाम कैसे होते हैं, जैसे अगर मैं अपनी एग्जांपल दूं, नबील, काशान, अब्दुल्ला, समीर, जारून, तो ये इस तरह के नाम है। बट अगर हम जो है यूएस की बात करें तो वहाँ पर कैसे नाम होते हैं, जॉन, डेविड, इस तरह करके हमारे पास सारे जो है वो नाम आते हैं। तो इसी तरह यहाँ पर भी सारे जो है कोड दिए हुए हैं जिसके अंदर सारे के सारे हमारे पास इनके जो है वो नाम, हम कुछ कोई भी इसके अंदर कोड डाल सकते हैं। अब कहाँ पे डालेंगे कोड, हमारे पास इस जगह पे लोकल के अंदर हमारे पास चेंज होता है, ये देखिए ये हमारे पास पूरा इसका यूआरएल आ रहा है। अगर तो आपको चेंज करना है तो आप जो है लोकली के अंदर लोकल इज इक्वल टू एफ आर कॉलन, और यहाँ पर हमारे पास FR कैपिटल में लिखा हुआ है तो यहाँ पर आप चेंज कर सकते हैं। और ये किसकी बता रहे हैं, ये FR किसका है, ये फ्रेंच नेम्स हैं सारे, ठीक है। तो FR फ्रेंच नेम्स हो जाएंगे, बट इतना ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं क्योंकि ये फेक डेटा है, हमारा कोई प्रॉपर डेटा है नहीं। तो दैट्स वाई जो है हमारे पास जो ये खुद जनरेट करके दे रहा है हम उसी के साथ चलते हैं। हमें यूएस की चाहिए, मतलब इंग्लिश में ही हमें जो है सारे के सारे नाम वो चाहिए। अच्छा, उसके बाद ये हमें ईमेल दे रहा है, फ़ोन नंबर दे रहा है, बर्थडे दे रहा है, और जेंडर, एड्रेस वगैरह ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर ये ला कर दे रहा है। अब मेरे पास ये पूरी एक एपीआई जो है यहाँ पर आ चुकी है। अब मैं इसको कॉपी करता हूँ, कॉपी करने के बाद अगर मैं इसको जो है अब अपने कोड में इंटीग्रेट करता हूँ,
मैं जल्दी से जो है ओपन कर लेता हूँ। और नेक्स्ट जेएस, माई ऐप, राइट क्लिक करके अभी फिलहाल के लिए इसको ओपन विथ कोड कर लेते हैं। ओपन विथ कोड। और सिर्फ मैं यूआरएल चेंज करूंगा, बाकी सारी चीज़ें मैं सेम रहने दूंगा, मतलब कि हमारा जो कन्वर्ट हो रहा है जेसन फॉर्मेट में वो सारा का सारा वैसे ही होता रहेगा। ओके, ये सारा का सारा वैसे ही होता रहेगा। मैं यहाँ पर सिर्फ आता हूँ, और जहाँ पर मेरी एपीआई की डली हुई है, एपीआई डली हुई है, वहाँ पर आकर मैं इसको चेंज कर देता हूँ। यहाँ पर आकर मैंने इसको चेंज कर दिया। ठीक है। ओके। अच्छा, अब यहाँ से फिलहाल के लिए मैं इन दो लाइनों को भी कमेंट करता हूँ, क्योंकि अभी या नेम और आईडी आ रहा है, तो ठीक है, नेम और आईडी आ जाए हमारे पास रिजल्ट का, या पूरा ही रिजल्ट मैं यहाँ पर इसको प्रिंट करा देता हूँ। मैं यहाँ से ये हटा देता हूँ। ठीक है, तो मेरे पास ये पूरा रिजल्ट आ जाएगा। अच्छा, इसे भी क्वेश्चन है? नहीं है। मैं जो है साथ साथ अपनी एप्लीकेशन को भी रन कर लेता हूँ। न्यू टर्मिनल ओपन कर लेते हैं यहाँ से। npm run dev npm run dev की मैंने यहाँ पे कमांड चला दी, तो मेरा जो है वो सर्वर स्टार्ट हो गया। अच्छा, ये दोनों ऑलरेडी वर्किंग में है, तो हमारे पास लोकल होस्ट 3002 चल रहा है। ठीक है, मैंने कंट्रोल प्लस क्लिक किया है, तो मेरा लोकल होस्ट 2000 जो है वो स्टार्ट हो गया। अच्छा, उससे पहले हम एक काम और कर सकते हैं कि हम यहाँ पर ही चला कर देख लें। जैसे मैं इस लाइन को अगर फिलहाल के लिए कमेंट करूँ, और यहाँ पर आकर एक कंसोल डॉट लॉग लगा दूँ, कंसोल डॉट लॉग, और इसके अंदर मैं रिजल्ट को जो है वो क्या कर लूँ, प्रिंट करा लूँ। तो अब यहाँ पर देखें कि हमारे पास ये पूरा का पूरा डेटा इसका यूआरएल फॉर्म जेसन फॉर्मेट के अंदर आ जाएगा। जेसन के अलावा कोई फॉर्मेट में नहीं आएगा, डेटा फेच से नहीं आएगा। जेसन इसलिए आएगा जेसन से, क्योंकि जेसन हमारे पास ये सपोर्ट करता है कि आप एपीआई से जो डेटा आ रहा है उसको आप जेसन के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लो। और जेसन बेसिकली हमारी बैकएंड लैंग्वेज को सपोर्ट करता है, मतलब बैकएंड लैंग्वेज, बैकएंड के अंदर हम जो कोड लिखते हैं वो जब हम उसको रन करते हैं ना, तो हमें आउटपुट जो देता है वो जेसन में देता है। जैसे हम फ्रंट एंड का कोड लिख रहे हैं, हम जैसे ही कोई भी कोड लिखते हैं, हमें आउटपुट कहाँ पे देता है, ब्राउजर के ऊपर। बट जब हम बैकएंड में कोड लिखते हैं ना, तो बैकएंड में जो कोड आता है वो हमारा आता है जेसन फॉर्मेट में। दैट्स वाई हम जो है जेसन का यूज़ करते हैं। मतलब जब हम जो है पाइथन के साथ आगे पाइथन की लाइब्रेरी फास्ट पे पढ़ेंगे, बैकएंड को प्रॉपर जब हम पढ़े होंगे, तो उसमें आप देखेंगे जैसे हम टाइपस्क्रिप्ट के अंदर कमांड चलाते थे, TSC स्पेस डॉट अपनी फाइल का नाम, और वो हमें जो है नोट चलाने के बाद हमें वो उसका आउटपुट देता था। तो इसी तरह जब हम बैकएंड में कोड लिखते हैं, तो वो हमें जो आउटपुट देता है वो हमें जेसन फॉर्मेट में देता है। दैट्स वाई हम अपने डेटा को जेसन के अंदर कन्वर्ट करवाते हैं। ओके। अच्छा, ये पूरा लेकर नहीं आएगा, हम इससे अभी फिलहाल के लिए कुछ एक जो है वो प्रिंट करा लेते हैं। ये अभी शायद चल रहा है, हो जाएगा। ऊपर डेटा, ओके, ये आ गया ना डेटा हमारे पास। ये देखें, ये पूरा डेटा हमारे पास जैसे ही हमारी एप्लीकेशन मैंने कंसोल डॉट लॉग कराया, तो मेरा डेटा पूरा आ गया, जेसन फॉर्मेट में आया। हमारे पास पूरी आईडीज लिखी हुई है, हमने 10 का डेटा किया हुआ है। देखें, क्वांटिटी हमने 10 की हुई है, तो हमारे पास 10 की क्वांटिटी पे हमारे पास आ रहा है डेटा पूरा। ठीक है, अगर यहाँ पर मैं 10 की जगह मैं 100 कर दूँ, तो मेरे पास 100 पीपल्स का डेटा आ जाएगा, जिसमें फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, फोन नंबर, सब कुछ आएगा। ओके। तो अब इसको जो है हम मैप के फंक्शन से लगाकर देखते हैं कि भाई मैप के फंक्शन से हमारे पास ये कैसे आता है, और मैप के फंक्शन से हमारे पास ये कैसे आएगा। ठीक है, पहले मुझे ये बता, किसी ने करके देखा? अच्छा, ये रिजल्ट को अभी फिलहाल के लिए मैं जो है मेरे पास ये जो आ रहा है, इसको मैं यहाँ पर सिर्फ एक डेटा ले आता हूँ इससे, क्योंकि इसको मैप के फंक्शन में रख के हैंडल करना पड़ेगा। मैं इसको कहता हूँ कि ID नंबर 1 पे जो आपके पास डेटा है, आप उसको यहाँ पर शो करा दो। तो अब ये जो है हमारा रिफ्रेश होगा, तो हमारे पास यहाँ पर, अच्छा, 1 के अंदर डॉट फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम। ठीक है, अब जो है हमारे पास क्या आ जाना चाहिए। अच्छा, ये हमें बेसिकली कह रहा है कि इसको रीडिंग फर्स्ट नेम मैप के फंक्शन में रख के इसको करना पड़ेगा। तो मुझे बताएं कि हमने मैप का फंक्शन पढ़ा था, मैप कल किसी ने एपीआई के साथ मैप को लगा कर देखा?
कल जो है मैंने जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन थी उस पर दिखाया था। अगर मैं अभी भी दिखाऊं, फैच फंक्शन अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ, फैच फंक्शन इन नेक्स्ट.js, तो मेरे पास पहली ही डॉक्यूमेंटेशन आ जाएगी जिसके अंदर हमारे पास ये फैच का फंक्शन में बताया था कि क्या इसका पर्पस है। और यहाँ पर हमें ये बता रहा है कि कैसे आपके पास मैप का फंक्शन लगेगा। और एक मैंने टास्क दिया था कि की को आप लोगों ने पढ़कर आना है। तो वैसे तो आप लोग जो है ज़बरदस्त स्टूडेंट्स हैं, मुझे पता है आप लोग पढ़ के आए होंगे और सबने जो है पढ़ा होगा, तो इसलिए मैं किसी से पूछ नहीं रहा। ठीक है। अच्छा, खैर की को हम जो है अभी सब नहीं पढ़ा है, तो इस वजह से हम यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि अगर मैं यूज़ करूंगा तो फिर जो है कन्फ्यूजन होगी। अच्छा, मैप का फंक्शन लगाने के लिए फ़िलहाल के लिए मैं इस सब को हटा देता हूँ, और मैं यहाँ पर एक मेन टैग रखता हूँ। इसके अलावा जो कंसोल डॉट लॉग हो रहा है ना, इसको भी मैं फ़िलहाल के लिए कमेंट कर देता हूँ, क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये हटा ही देते हैं इसको। ये हमारा बार बार टर्मिनल के अंदर वो चलाया जा रहा है, तो हमारा टर्मिनल फालतू के ही भर रहा है। तो हमें पता चल गया हमारे पास कौन सा डेटा आ रहा है। ओके, मैं यहाँ पर एक मेन का टैग लगा लेता हूँ, कोई भी टैग लगा सकते हैं, मैंने मेन का टैग लगा लिया। और अब मुझे इसके अंदर क्या करना है, मुझे अपनी जावा स्क्रिप्ट लिखनी है, मतलब टाइप स्क्रिप्ट लिखनी है। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर अपना मैं यहाँ पर इसके साथ क्या करूँगा, बताएं, करली ब्रेसेस लगाऊंगा। ठीक है। अब इसके अंदर मुझे मैप का फंक्शन लगाना है, किसके ऊपर लगाना है, मुझे अपने रिजल्ट वाले जो मेरा वेरिएबल है इसके ऊपर लगाना है। क्यों? क्योंकि यही है वेरिएबल जिसके अंदर हमारा डेटा जेसन फॉर्मेट में कन्वर्ट हो रहा है, तो हमें इसी के ऊपर टास्क परफॉर्म करवाना है। ठीक है, रिजल्ट डॉट मैप, सिंटेक्स पता है सबको, मैं स्पीड में लिख रहा हूँ, रिजल्ट डॉट मैप। इसके अंदर हमारे पास एक रिटर्न फंक्शन जो है वो पास होगा। तो मैंने सिंपल इसको यूं पास करा दिया। अच्छा, अब इसको मैं यहाँ पर जो है कोई भी टाइप दे देता हूँ। मैं इसको यहाँ पर कोई भी पैरामीटर कोई भी दे सकते हैं। मैं यहाँ पर इसको मिसाल के तौर पे पैरामीटर के लिए हमारी जो वेरिएबल उसका नाम है वही दे देता हूँ। हमारे वेरिएबल का नाम है ना ये, वेरिएबल कह रहा हूँ, हमारे कंपोनेंट का नाम है बुक, तो मैं इसको बुक ही दे देता हूँ यहाँ पर फिलहाल के लिए। और अगर हमारे पास अभी पर्सन की डेटा पर नहीं चलता तो हम बुक वाले पे कर लेंगे। अच्छा, एक हमें जो है यहाँ पर ये एरर दे रहा है, एरर को पढ़ते हैं, क्योंकि ये एरर जो है आपके पास भी आएगा। हैज़ एनी टाइप नेवर रीड, इसकी जो है वो जो टाइप है वो एनी है। अच्छा, इसको मैं यहाँ पर टाइप दे देता हूँ एनी, और हमारा जो एरर है वो यहाँ पर चले गया। ये एरर बेसिकली क्या था, मैंने एनी क्यों दिया, ये बेसिकली हमें बोल रहा था कि भाई आपका जो, अच्छा बार बार डेटा क्यों आ रहा है हमारे पास, कंसोल डॉट लॉग लगा हुआ है क्या कहीं पे? जैसे ही नीचे हमारा सर्वर चल रहा है तो हमें बार बार डेटा हमें ला कर दे रहा है ये। ओके, बाद में नहीं दे रहा। ठीक है। अच्छा, तो ये एरर बेसिकली क्या कह रहा है, एरर को अगर हम पढ़ें तो ये कह रहा है पैरामीटर बुक इम्प्लिसिट हैज एनी टाइप, मतलब कि अगर आप इसको जो है एनी टाइप यहाँ पर दोगे। देखिए, अगर मैं क्विक फिक्सेस पे जाता हूँ तो इसका बेसिकली कहने का मकसद ये है कि आपको इसको सारी टाइप डिफाइन करनी होगी, कि बेसिकली इसके अंदर टाइप जो है वो किस टाइप का डेटा आएगा। अगर मैं क्विक फिक्सेस के ऊपर क्लिक करूँ और मैं जो है यहाँ पर इसकी पैरामीटर दे दूं, तो यहाँ पर ये खुद ब खुद ही देखिए एन ही दे रहा है। बट हमें जो है यहाँ पर इसकी टाइप डिफाइन करनी है कि हमारा जो टाइप डेटा आएगा वो किस टाइप का होगा। तो हमारे पास जो डेटा जो है वो बहुत सारे फॉर्मेट का है। तो अभी यहाँ पर हमारे पास दो तरीके हैं, या तो हम टाइप यूनियन यूज़ कर लें, मतलब मैं इसको यहाँ पर स्ट्रिंग और जो है टाइप यूनियन करके मैं इसको पूरा देता रहूँ कि हमारे पास नंबर आएगा। ये देखें, पूरा का पूरा मैं इसको बता दूं कि हमारा जो नेम होगा वो स्ट्रिंग में होगा, बर्थ डेट जो होगी वो स्ट्रिंग में होगी, जेंडर जो होगा वो स्ट्रिंग में होगा। या तो मेरे पास ये तरीका है पूरा, या फिर मेरे पास एक तरीका ये है कि मैं यहाँ पर अभी फिलहाल के लिए एनी लगा दूं, और हम जो है जब प्रैक्टिस लेवल पे या स्टूडेंट लेवल पर होते हैं तो हम यहाँ पर एनी का यूज़ करते हैं। हाँ, जब हम प्रोडक्शन लेवल पे काम करते हैं, जब हम जो है प्रॉपर डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में काम करते हैं, तो फिर हम जो है प्रॉपर तरीके से उसकी हर एक चीज़ को डिफाइन करते हैं कि हमारा जो है वो नेम किस कौन से टाइप में होगा, डेटा जो हमारा ईमेल आ रहा है वो किस टाइप में होगा, जो हमारा जेंडर आ रहा है वो किस टाइप में होगा, जो कॉन्टैक्ट नंबर आ रहा है वो किस टाइप में होगा। तो प्रॉपर हम टाइप यूनियन का यूज़ करके उसको डिफाइन करते हैं। अच्छा, अभी मैंने यहाँ पर जो है एक पैरामीटर लगा लिया, और उसको मैंने कह दिया कि भाई आप क्या होगा, आपके पास एक पैरामीटर होगा जिसकी टाइप होगी एनी। अच्छा, तो अभी फिलहाल मैं यहाँ पर की का यूज़ नहीं करता, यहाँ पर होता बेसिकली की का यूज़ है। मैं यहाँ पर H1 टैग लगा देता हूँ। रिटर्न का जो है हमारे पास ये बंद नहीं है, दैट्स वाई हमें ये एरर दे रहा है।
तो रिटर्न को मैं बंद कर देता हूँ। रिटर्न का जो हमारे पास राउंड ब्रैकेट था उसको मैंने यहाँ पर बंद कर दिया। और रिटर्न के अंदर मैंने एक H1 का जो है वो टैग लगा दिया कि बेसिकली H1 के अंदर आना क्या चाहिए। अब मुझे H1 टैग के अंदर क्या करना है, दोबारा से मुझे अपनी टाइप स्क्रिप्ट लिखनी है, तो मैं यहाँ पर आकर कर्ली ब्रेसेस लगा दूंगा। और मैं यहाँ पर आकर अब लिखता हूँ अपने पैरामीटर का नाम बुक डॉट, और बुक डॉट फर्स्ट नेम में यहाँ पर फर्स्ट नेम मैंने जो है यहाँ पर लिख दिया। आई होप ये आ जाए। अगर ये जो है इस एपीआई से डेटा नहीं ला के देता तो हम जो है क्या करते हैं कि हम बुक वाले को एग्जाम्पल को दोबारा कंटिन्यू कर लेंगे, मतलब बुक वाला डेटा यहाँ पर रख लेंगे। और वो क्यों नहीं आएगा डेटा उसकी भी मैं वजह बताता हूँ। अच्छा, इसके बाद मुझे जो है क्या करना है कि फर्स्ट नेम बुक का मैंने जो है वो रख लिया। अब अगर मैं यहाँ पर आता हूँ लोकल होस्ट के ऊपर और इसको अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो ये हमें क्या कह रहा है, रिजल्ट मैप इज़ नॉट अ फंक्शन, रिजल्ट डॉट मैप। मैप का फंक्शन हमारा सही लगा है। और अच्छा भाई, ये क्यों कह रहा है भाई मैप हमारा जो है वो फंक्शन नहीं है। ओके, एक काम करते हैं, टर्मिनल को बंद करके, टर्मिनल को जो है हम दोबारा बंद करके अगेन ऑन करते हैं। मैप इज नॉट अ फंक्शन, वाई? बुक डॉट फर्स्ट नेम। अच्छा, रन टाइम एरर हमारे पास ये हमें दे रहा है। ओके, एक काम करते हैं, हम यहाँ पर जो है वो पोस्टमैन का ही फिलहाल के लिए लेकर आते हैं चेक करने के लिए। बुक का जो हमारे पास, अच्छा पोस्टमैन के अंदर तो काफ़ी सारी चीज़ें आ जाएंगी। मैं यहाँ पर जो है सिंपल बुक एपीआई लिखता हूँ, सिंपल बुक्स एपीआई, और पोस्टमैन वाले से हम वही वाली ईपीआई लेकर आते हैं। उसके बाद फिर हम जो है इसको अपने उसमें चला कर देखते हैं। ओके, अच्छा सिंटैक्स मेरा यहाँ पर सही आ रहा है। आई थिंक, एक सेकेंड, जस्ट फॉर ट्राई। बट ऐसा होता नहीं है यहाँ पर हमारे पास। रिस्पॉन्स डॉट मैप, अच्छा इसको, अच्छा मैप हमारे पास रिटर्न स्टेटमेंट थोड़ी देगा, पास करेगा। ये हमें रिटर्न स्टेटमेंट थोड़ी पास करेगा। ओके 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 ओके, मैं यहाँ से ये रिटर्न स्टेटमेंट हटाता हूँ 2 मिनट के लिए, और इस तरह से लिखते हैं। अब देखते हैं। मैप इज नॉट अ फंक्शन, रिटर्न नहीं करा रहा। डिफ का टैग भी हमारे पास लगा हुआ है, H1 का टैग आ रहा है उसके अंदर। ओके, और ये सारा भी हमारे पास इसमें आ रहा है बुक। एक सेकेंड, अच्छा एक काम करते हैं, हम बुक्स का फिलहाल लेकर आते हैं, फिर देखते हैं कि हमारे पास ये इशू एपीआई का इशू है या फिर हमारे पास ये इशू। तो हम पहले चेक कर लेते हैं। ठीक है, कंट्रोल सी, और यहाँ पर लाकर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। इसके अंदर, और अब जो है इसकी जो फर्स्ट नेम है उसको यहाँ से मैं कर देता हूँ सिर्फ नेम पर। और अब देखते हैं। ओके, अब हमारे पास कुछ नहीं आ रहा क्योंकि हमने रिटर्न स्टेटमेंट नहीं लगाई। ओके, आई थिंक सो हमारे पास जो हमने एपीआई मंगवाई है वो करेक्ट नहीं है। तो मैं यहाँ पर रिटर्न लगाता हूँ। Oops,
मैं यहाँ पर लिखूंगा रिटर्न राउंड ब्रैकेट्स। ओके। ओके, दैट्स गुड, हमारे पास अब जो है वो डेटा इसका आना शुरू हो गया है। ठीक है। अगर मैं खाली बुक का डेटा मंगाऊँ तो देखते हैं क्या आता है भाई। ठीक है। तो हमें इसको प्रॉपर डिफाइन करना पड़ेगा कि हमें किस किस चीज़ का डेटा चाहिए। डॉट नेम, और इसकी आईडी, कर्ली ब्रेसेस, बुक डॉट आईडी सी कर लेते हैं। और इसके साथ साथ हमारे पास और क्या आ रहा है इसके अंदर, अगर मैं 2 मिनट के लिए कंसोल डॉट लॉग को हटाऊं, और या यहाँ से देख लेते हैं। नेम हो गया, आईडी हो गई, इसकी अवेलेबिलिटी देख लेते हैं। ओके। इसको बेसिकली हम अलग अलग उसमें भी कर सकते हैं। बुक डॉट अवेलेबल। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पर आता हूँ और अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो आई होप कि अब जो है हमें ये सब ला कर दे। रिफ्रेश हो रहा है, इसको एक काम करते हैं, अलग उसमें रख लेते हैं, हेडिंग अलग अलग बना लेते हैं। एक और H1 की हेडिंग मैं यहाँ पर लगाता हूँ, और बुक डॉट आई डी मैं यहाँ से उठा कर ले आता हूँ। Ctrl+X, और Ctrl+X, कंट्रोल। ठीक है, अब जब मैं यहाँ पर आता हूँ तो मेरे पास ये पूरा डेटा हमें यहाँ पर लाकर इसका अवेलेबल का, अवेलेबल की स्पेलिंग सही लिखी है मैंने, यहाँ से आकर, अच्छा अवेलेबल, आई थिंक स्पेलिंग इसकी ठीक है। ठीक है, अवेलेबल हमारे पास ट्रू फॉल्स में आ रहा है, बहुत उसमें आ रहा है, तो वो हमारे पास वहाँ पर शो नहीं कर रहा कि ट्रू है या फॉल्स है। बट कोई बात नहीं, इस लाइन का भी फिलहाल के लिए हटा देते हैं। अच्छा, तो सेम टू सेम जैसे हमारे पास हमने एरे डॉट मैप का फंक्शन बनाया था, एज इट इज़ हमारे पास ये भी है। बस यहाँ पर क्या फ़र्क है कि हमारा जो डेटा आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है। हमारा डेटा आ रहा है एपीआई से, और यहाँ पर जो एरे मैप से डेटा आ रहा है वो हमने यहाँ पर खुद आर्टिफिशियल डेटा अपना जनरेट किया था। ठीक है, सेम एज इट इज़ हमारे पास इसी तरह होता है। अच्छा, अब हमने एक तरीका देख लिया कि इस तरह से हमारे पास एपीआई से डेटा को हम यहाँ पर स्टोर कराते हैं, और इसको जो है हम यहाँ पर चलाते हैं। ओके। कल वाली क्लास में हम फेक वाला जो डेटा था, जो हमने फेक वाली से फेकर एपीआई से लेकर आए थे, उसके ऊपर हम जो है ये लगा कर देखेंगे। और वो किस तरह होता है उसको हम देखेंगे। जो हमारे पास ये डेटा आ रहा था, हमने जो है 10 को जो किया था, 10 क्वांटिटी का, हमने कहाँ से उठाया था, फेकर एपीआई से। हम एज इट इज़ कल यहीं से उठाएंगे, और इसके ऊपर हम अपना जो है उसको करके देखेंगे। अच्छा, मैप के फंक्शन से जो है हमारे पास क्या होता है कि सारा डेटा, जितनी भी हमारे पास बुक्स आ रही हैं उसका डेटा आ जाता है। जैसे यहाँ पर हमारे पास क्या हो रहा है कि दो बुक्स हैं, दो डेटा हैं, तो हमें पास दो डेटा ही ला के दे रहा है। देखिए, अगर हम मैं यहाँ पर आके दिखाऊं तो मेरे पास एक ID 2 की है, और एक हमारे पास यहाँ पर ID 5 की है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे जो है टाइप इसकी नॉन फिक्शन से हटा के फिक्शन पे कर दूं, तो देखते हैं हमारे पास कितना डेटा आता है। तो हमारे पास थोड़ा ज़्यादा डेटा आ रहा है, 300, फिर 4 का आ रहा है। तो एक काम करते हैं कि हम जो है 4 का रख लेते हैं। सारी चीज़ें सेम रहेंगी, बस मुझे एपीआई को जो है यहाँ से उठा के यहाँ पर पेस्ट करना होगा। Ctrl+V। ठीक है, और जब मैं यहाँ पर आऊँगा तो मेरे पास अब देखें कि सबके नाम, और इसके साथ साथ सबका जो है वो डेटा भी यहाँ पर आ गया। तो ये जो है हमारे पास किस तरह हो रहा है, मैप के फंक्शन से हो रहा है, एज इट इज़ जैसे हमने लास्ट क्लास में किया था। एज इट इज़ हमारे पास यहाँ से भी सेम टू सेम यही हो रहा है। अच्छा, वो फेकर वाली उससे क्यों नहीं हो रहा था, हमारे पास जो है उसके अंदर कुछ मज़ीद चीज़ें ऐड हो रही हैं। जैसे हमारे पास इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें आ रही हैं। ठीक है, तो उसको हैंडल करने के लिए हमें मज़ीद चीज़ें लगेंगी, जिसको हम लोग, जैसे की वैल्यू की हमने पढ़े थे, की पढ़ा, ये हमारे पास की आ रही है कि हम की के अंदर हमें क्या देना है, पोस्ट डॉट आईडी, जैसे हमने यहाँ पे दी हुई है, पोस्ट डॉट टाइटल हमने यहाँ पर दिया हुआ है।
तो इसी तरह हमें जो है कल वाली क्लास में भी करना पड़ेगा कि हमें की वैल्यू पेयर्स देकर हमें उसको जो है हैंडल करना पड़ेगा। अच्छा, अब एक सवाल आता है कि हमारे पास ये तो हो गया कि हमने खुद जो है एक डेटा बनाया, कहाँ से, खुद एक फेक डेटा लिया, उसके ऊपर हमने अपना जो है टास्क परफॉर्म करा और हमने उसको प्रैक्टिस के तौर पे रखा। तो एज अ बिगनर या एज अ स्टूडेंट जब हम जो है बात करते हैं तो हम फेकर एपीआई का क्यों यूज़ करते हैं, इस वजह से यूज़ करते हैं, या किसी भी जो है हम एपीआई का क्यों यूज़ करते हैं, जैसे हमने यहाँ से बुक्स की डेटा उठाया, बुक्स की हमने जो है यहाँ से एपीआई उठा के उसके ऊपर अपने एक्शन परफॉर्म कराया, तो हम एज अ बिगनर इसी का यूज़ करते हैं ताकि हमारी प्रैक्टिस अच्छी से अच्छी हो सके। अब बात करते हैं थोड़ा सा प्रोफेशनल वे के ऊपर कि हमारे पास अगर हम एक इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, हम एक कंपनी में काम कर रहे हैं, तो उसमें हमें एपीआई को कैसे हैंडल करना होता है। उसके अंदर हमारे पास, अगर मैं यहाँ पर जाऊँ openai.com के ऊपर, तो इसके अंदर हमारे पास जो है क्या होगा कि यहाँ पर अगर मैं इसकी मेन उस पर आ जाता हूँ, और यहाँ पर हमारे पास इसकी डॉक्यूमेंटेशन होगी जिसके अंदर हमें जो है ये क्या करेगा, जिसके अंदर हमें ओपन एआई एपीआई, ठीक है, अगर मैं अपन ओपन एआई एपीआई सर्च करता हूं तो हम डॉक्यूमेंटेशन के अंदर आ जाएंगे इसकी, और यहाँ पर जो है हमें एक्सप्लोर दी एपीआई ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, तो अब हमारे पास जो है ये एपीआई प्लेटफॉर्म यहाँ पर इसका ओपन हो चुका है। अच्छा, अब ये जो है हमें बेसिकली क्या कहता है, ये हमें कहता है कि भाई मैं आपको एपीआई प्रोवाइड करूंगा, जैसे यहाँ पर हमें ये एपीआई दे रहा है, रियल टाइम एपीआई है, असिस्टेंट एपीआई है, बैच एपीआई है। अब ये हमें जो है यहाँ पर एपीआई प्रोवाइड कर रहा है और ये कह रहा है कि आप इसको यूज़ करो, बट ये हमें यहाँ पर हर एपीआई की कॉलिंग के ऊपर कुछ डॉलर चार्ज करता है। जैसे मिसाल के तौर पे अभी हमने जितनी दफ़ा अपने कंसोल डॉट लॉग चलाया, उतनी दफ़ा हमारी एपीआई कॉल हुई। जब जब हमारा सर्वर दोबारा चल रहा था, जब जब हमारी जो है एपीआई क्या हो रही थी, कॉल हो रही थी, जब भी हमारे पास डेटा वो आ रहा था, ठीक है, जितनी दफ़ा हमारा सर्वर रिफ्रेश हो रहा था उतनी दफ़ा हमारा कंसोल डॉट लॉग चल रहा था, और कंसोल डॉट लॉग क्या कर रहा था, कंसोल डॉट लॉग हमारा एपीआई को रिफ्रेश करके डेटा लेकर आ रहा था। तो ओपन एआई क्या कहता है, ओपन एआई कहता है कि भाई जितनी दफ़ा भी आप मेरी एपीआई कॉल होगी, उस एक कॉल के ऊपर हमारे पास क्या होगा कि हम कुछ डॉलर जो है वो आपसे चार्ज करेंगे। दैट्स वाई जब हम एज अ बिगनर या हम एज अ स्टूडेंट जो है स्टार्ट करते हैं एपीआईज को पढ़ना सीखना, तो हम जो है फ्री एपीआईज की तरफ जाते हैं। तो लेकिन जब हम इंडस्ट्री में काम कर रहे होते हैं, जब हम कंपनी में काम कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर हमारे पास क्या होता है कि फिर हम जिस एपीआई पे काम कर रहे होते हैं वो छोटी मोटी एपीआई नहीं होती, उनमें थाउजेंड्स ऑफ पीपल्स का डेटा हमारे पास होता है। अब मिसाल के तौर पे ये ओपन एआई की जो एपीआई है ये हमें क्या क्या प्रोवाइड करेगा, अगर हम ओपन एआई के एलएलएम को यूज़ कर लें। अब ये एलएलएम क्या है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल, ठीक है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल बेसिकली हम उसको कहते हैं, मेरा नेट डिस्कनेक्ट हो गया था, ओके। लार्ज लैंग्वेज मॉडल हम बेसिकली इसको कहते हैं, लार्ज लैंग्वेज मॉडल हमारे पास उस एक चीज़ को कहते हैं जिसके अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा हमारे पास स्टोर हो, ठीक है, इसको हम कहते हैं एलएलएम। इसको हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे जब हम अपने जो है एआई वाले क्वार्टर में जाएंगे, तो फोर्थ क्वार्टर में, सॉरी फिफ्थ क्वार्टर में, उसमें हम जो है इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, बट अभी फिलहाल के लिए समझ ले कि ओपन एआई आपको उस पूरे एलएलएम को एक्सेस करने को दे देता है। जैसे आप चैट जीपीटी से कुछ भी पूछते हैं वो आपको विद इन सेकंड्स आपको उसका जो है रिस्पॉन्स देता है। आपने कहा डेटा के लोकल पे डेटा तो शो नहीं हो रहा था, शो हो तो रहा है लोकल पे डेटा, भैया हमारे पास डेटा शो हो रहा है। हमने जो है अपना एपीआई को चेंज कर ली, हमने यहाँ पे बुक की एपीआई रखी है, फिगर वाले के साथ हमें जो है की का कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा, तो की का कॉन्सेप्ट जो है मैं आपको दोबारा होमवर्क दे रहा हूँ कि की का जो है पढ़ के आइएगा आप लोग कि हमारे पास ये जो की है बेसिकली मैप के फंक्शन के अंदर ये क्यों यूज होती है, ठीक है, ये आपको लाजमी पढ़ के आना है कल वाली क्लास में। अच्छा, खैर हम वापस आते हैं अपने अपने एआई के प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। तो बेसिकली जब हम चैटबॉट से कोई भी क्वेश्चन करते हैं तो क्या होता है कि ओके उस टाइम अननेम्ड आ रहा था, ठीक है, अब आ गया डेटा, खैर। अच्छा, जब हम जो है चैट जीपीटी से कोई भी कन्वर्सेशन करते हैं तो हमें विद इन अ सेकंड जो है वो उसका आउटपुट ला के देता है। तो ओपन एआई क्या कहता है, ओपन एआई ने अपनी जो है एपीआई हमें दे दी, और उसने कहा कि आपको जब भी चैटबॉट वगैरह कुछ भी बनाना हो तो आप क्या करो, आप सिंपल मेरे एपीआई को यूज़ करके
अपनी वेबसाइट के अंदर उसको यूज कर लो, फेच करवा लो, और उसके ऊपर आप एक्शन परफॉर्म करा लो। मतलब कि जैसे मेरा एक पूरा चैटबॉट चैट जीपीटी बना हुआ है, इसी तरह आप अपनी वेबसाइट के अंदर अपने डेटा के ऊपर उसको ट्रेन करके आप उसको जो है अपनी वेबसाइट में यूज कर सकते हो। अब ये कैसे होता है, इसको हम कैसे करते हैं, कैसे हैंडल करते हैं, उसको आगे आने वाली क्लासेस में हम जो है देखेंगे, और मतलब कि नेक्स्ट से नेक्स्ट क्वार्टर में उसको हम स्टडी करेंगे। अभी सिर्फ मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे आप लोगों को बता रहा हूँ कि एपीआई के अंदर इतना ज़्यादा डेटा भी हमारे पास आता है। अभी तो हम सिर्फ 10 के ऊपर, 20 के ऊपर, 5 बुक्स के ऊपर, 2 बुक्स के ऊपर हम जो है एक्शन परफॉर्म करा रहे हैं। बट जब हम जो है प्रॉपर बात करते हैं किसके ऊपर, प्रॉपर जब हम बात करते हैं कि हम जो है एक कंपनी के साथ काम करें या किसी क्लाइंट के साथ काम करें, तो हमें फिर ऐसी ऐसी एपीआईज के ऊपर काम करना पड़ता है जिसके अंदर थाउजेंड ऑफ डेटा हमारे पास होता है। तो उसको हमें फिर कैसे हैंडल करना होता है और उसको कैसे हम जो है एक्सेस करते हैं, उसको हम जो है कल वाली क्लास के अंदर पढ़ेंगे। और कल वाली क्लास के अंदर अभी हमने यहाँ पर 10 का डेटा बनाया था, कल वाली क्लास के अंदर हम यहाँ पर कोशिश करके 100 का जो है कर लेंगे, या 28 का डेटा करके उसके ऊपर हम एक पूरा का पूरा टास्क परफॉर्म कराएंगे कि हम जो है चाह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट नेम और ईमेल शो हो, या ईमेल शो ना हो, फ़ोन नंबर शो ना हो, बर्थ डेट और जेंडर शो हो जाए। इस तरह करके हम जो है वहाँ पर पूरा का पूरा अपने लोकल होस्ट के ऊपर उसको हैंडल कराएंगे। ठीक है। अच्छा, आज वाली क्लास में आपने क्या प्रैक्टिस करनी है, बुक वाली एपीआई आप लोगों ने फेच कर कल करा ली थी। अब उसके ऊपर आपने अपना मैप का फंक्शन लगाना है, और जैसे फलाना फरहत ने कार्ड बनाए थे इसी तरह आपने कार्ड बनाने बुक्स के, और बुक्स को जो है बुक्स का पूरा डेटा उसके ऊपर आप लोगों को लेकर आना। उन्होंने कार्ड के ऊपर बनाया था, आपने किस पे बनाना है, आप सबने बुक के ऊपर ही बनाना है और बुक से लेकर आना है डेटा। ठीक है। क्लास खत्म होने में 1 मिनट से कम का टाइम रहता है। इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होती है कल वाली क्लास में। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।